Namaste. I am Dr. Mitali Rathod, consultant obstetrician and gynecologist, practicing since 6 years, and I would like to ask you all a question. When was the last time you have heard an open, honest conversation about reproductive and sexual health? Was it at a dinner table, or a conversation with friend, or with an elder? आई नो ये याद करना ना थोड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि ये कन्वर्सेशंस भी बड़ी मुश्किल से होते हैं, पर पिछले कुछ सालों में ये कन्वर्सेशंस इवॉल्व हुए हैं और हम तभी सेक्सुअल हेल्थ की ये हाइट और अवेयरनेस पे पहुँचे हैं। 25 से 30 साल पहले चीज़ें बहुत अलग थी। सोसाइटी और मेडिकल ट्रीटमेंट सिंपल बट रिस्ट्रिक्टिव भी थे, लेकिन फिर इवेंट्स हुए, कल्चरल शिफ्ट्स हुई और आज हम यहाँ पहुँचे हैं। एक रिमार्केबल चेंज आई एम श्योर आप सब ने नोटिस किया होगा, विच इज़ इंक्रीज इन्वॉल्वमेंट ऑफ मेन। पहले इनफर्टिलिटी को औरतों का इश्यू माना जाता था। अगर कुछ भी होता है तो ऐसा ही बोलते थे कि औरतें ही इसके लिए जवाबदार हैं। मैं मेरे चाइल्डहुड के एक एक्सपीरियंस को शेयर करना चाहूँगी दैट ड्यूरिंग द अर्ली years of my childhood, a couple was fighting infertility. Okay, so after thoroughly investigating women, they found कि इनको endometriosis है। एंडोमेट्रियोसिस मतलब पीरियड का ब्लड बाहर आने की जगह पे उल्टा अंदर जाके ही कलेक्ट हो रहा है, चॉकलेट सिस्ट्स बन रहे हैं। तो इसका आसान सा उपाय ये है कि चॉकलेट सिस्ट्स हटाओ, प्रेगनेंसी के लिए ट्राई करो, बच्चा हो जाएगा। ठीक है, थोड़ी दिक्कतें हो सकती हैं बट इट विल बी ईजी ओनली इफ़ यू ट्राई। उन्होंने क्या किया, वो सोच रहे थे कि चलो दूसरी शादी करते हैं, टाइम और पैसा दोनों बचा देते हैं। अगर बच्चा नहीं हो रहा तो दिक्कत औरत में ही है हमेशा। विमेन बोर द ब्रंट ऑफ चाइल्डलेसनेस। लेकिन आज मेन आर वेरी मच प्रोएक्टिव इन टेस्टिंग देयर सीमेन एनालिसिस डन, और वो इनफर्टिलिटी के ट्रीटमेंट में सपोर्टिव भी है। In my mom's early years of practice, my mother is a gynecologist too. When I was mere 4 years old, gender discrimination was done to an extent कि सीधा पेपर पे लिख के ही दे रहे थे। पेपर पे लिखते थे कि इफेक्टिव फीटल वेट इज़ दिस, बेबीज पोजिशन इज़ दिस, एंड पॉसिबिलिटी ऑफ अ मेल चाइल्ड और अ फीमेल चाइल्ड, and that significantly increases the risk of discrimination as well as termination, क्योंकि सबको एंड में चाहिए तो लड़का ही। Now to check this, we have a PCPNDT Act which brought the strict regulations to curb the misuse. This is followed to an extent that if somebody is not following the rule, they make sure that they are behind the bars and their license gets cancelled. ये फोकस चाइल्ड बर्थ की प्रोसेस में भी शिफ्ट हुआ है। Caesarean deliveries were once rare, reserved only for emergencies. Again, मैं तो अपनी कहानी सुनाऊंगी। While my mom was carrying me inside her womb, she was pursuing her post-graduation and she was little bit short stature. तो आपको पता होगा कि शॉर्ट स्टेचर में सी सेक्शंस होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो माई मदर्स कलीग्स एंड सीनियर्स वर लाइक, तुम चिंता मत करो, फुल टर्म पे ना जब पूरे दिन हो जाएंगे हम सी सेक्शंस कर देंगे फेन एंड स्टिल स्कार में। फेन एंड स्टिल स्कार को बिकिनी स्कार भी बोला जाता है। ठीक है, तो माई मोम वॉज दैट मच स्केयर्ड ऑफ द सी सेक्शन कि उनका पहला लेबर पेन स्टार्ट हुआ और लीकिंग होने के साथ ही वो लिटरली हॉस्पिटल से किसी को इन्फॉर्म करे बगैर सिर्फ एक चिट लिख के भाग गई। So the thing is, with advancements in medical technology and maternal choice, C-sections have become more common. Now we have something which is called as C-section on maternal demand. They have saved countless lives, but at the same time, informed decision making is necessary to avoid the unnecessary procedures. If we talk about middle age, many women are planning their pregnancies in mid-30s and early 40s. प्रेगनेंसी के चैलेंजेस के साथ साथ हार्मोनल चैलेंजेस, डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर भी एड ऑन होते हैं, एस्पेशली अराउंड द पेरीमेनोपॉजल एज। Then there are broader health issues like rising cases of early menopause that is linked with stress, environmental factors and lifestyle challenges, reflecting how interconnected our life is with the world around us.
This growing awareness helps us take a pause from our busy lives and helps us to create a balanced approach in our lifestyle habits, sleeping pattern, and of course eating habits. पिछले कुछ सालों में माइंडसेट में भी बहुत शिफ्ट आया है. लाइक कपल्स आर ओपनली डिस्कसिंग देयर बेडरूम इश्यूज, आस्किंग फॉर हेल्प. स्कूल्स आर ओपनली डिस्कसिंग मेंस्ट्रुअल हेल्थ एंड हाइजीन रिलेटेड इश्यूज़. और ऐसे नहीं कि ये रूम में लड़की को बिठाएंगे, ये रूम में लड़कों को बिठाएंगे और सबको अलग अलग बिठा के सिखाएंगे. नहीं, दे आर जेन्यूनली टीचिंग देम, ओके, नॉट जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट बट फॉर रियल. Thanks to social media, now we are openly discussing any issue starting from menarche to menopause. फर्स्ट पीरियड से लेके लास्ट पीरियड तक की जर्नी हमें समझाई जाती है. पेरेंट्स आर टीचिंग देयर चिल्ड्रन अबाउट द गुड टच, बैड टच एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ कंसेंट. It is certainly a step towards empowered generation who are aware of their rights and responsibilities towards their sexual health and their partners as well. In my opinion, these are not just medical and societal changes, but they represent personal breakthroughs and growth. This transformation in sexual and reproductive health are as a result of persistent efforts, medical advancements, societal changes, and open communication. Medical science बहुत actually grow कर गया है. We now have advanced fertility treatments, better laparoscopic diagnostic tools, reproductive technologies like in vitro fertilization जो IVF से भी जानी जाती है, using even donor eggs and donor sperms to you name the issue. किसी को भी बच्चा चाहिए, सबको मिलने वाला है. It is like that. We now have rules and policies that easily curb unethical practices. We have mandatory prenatal checkups. Pregnant हुए हैं तो डॉक्टर के पास तो जाना ही है. Institutional deliveries have significantly reduced pregnancy complications as well as neonatal mortality rate and maternal mortality rate. And of course, not to forget easy access to contraceptive and sex education, which needs to be spread more in rural and tribal area. Education has been the biggest supporter of transformation, like NGOs are conducting their workshops to bring about awareness in young and old generations. These conversations have helped normalize issues like menopause, infertility, mental health struggles associated with reproductive health. We now have campaigns which promotes shared responsibility in family planning for active participation of male. Local health workers, who are often women themselves, have bridged the gap between medical services and unprivileged households. Along with myself, अपनी तारीफ करने का टाइम आया है. We have beautiful people on social media have contributed to generating awareness on periods, menopause, PCOS, and taboo topics like virginity and intimacy. Now, what I mean to say here is that while traditional remedies and practices holds their value, modern medicine has transformed treatments. By blending the old with the new, we have created a holistic care. But we also need to take a note here is that new changes comes with their own set of pros and cons. Earlier methods were often lacking accuracy, but today we have technology that provides precise diagnosis and treatment. But that also introduces challenges like over-medication as well as rising costs. So our approach should be finding the balance between between as well as affordability. But the journey is far from over. We still need to be more aware of ourselves and the world. We need to embrace the new ideas, support new approaches and thoughts to create a future in which reproductive health and is not more about only about self-awareness. With this, let's hope for even better present and future of sexual and reproductive health. And this was my little effort to create one on day 4 of my periods in my 4th TED Talk. Thank you so much.